if you are going to manage or spend money in a right way, in a right direction, you are going to get it double, good returns. Similarly, time free માં મળે છે. That doesn't mean we have to waste. We have to utilize the time in a right way. %30% of the Indian population is youth, and that is the reason India is growing by leap and bound every year. If you want to achieve any task, you require support. It can be mental support, it can be physical support, it can be any kind of support, but you will require a support to achieve anything. તો આ મોટિવથી આપણે એક ટીમ વર્ક તરીકે બધાએ કામ કરવું જોઈએ, જે ઈશ્રે પ્લેટફોર્મ પર આપણને મળી રહ્યું છે. लीडरशिप क्रम में है. लीडरशिप इज अ चेंज. सही लीडरशिप ये है कि मैं दूसरे को लीडर बना सकूं. द चैलेंज हैपन कि आप कैसे उसको फॉलो करते हैं, और वो स्टोरी तब्दील तब होती है जब उसको करके दिखाते हैं. आशु भाई, आपको और पब्लिक के लिए भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की मैं थोड़ी सी भूमिका बांध लेता हूँ कि जो हमने सब्जेक्ट का नाम रखा है वो है वार्तालाप विथ युवा वेटरन. इंसान युवा वेटरन है ना, बड़ी एक ऑक्सीमोरन कह सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है. इंसान या तो वेटरन होता है या तो युवा होता है, दोनों चीज़ साथ में नहीं होती है. कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि सचिन तेंदुलकर को हम देखते हैं तो 96 के वर्ल्ड कप में 22 साल की उम्र में इंडिया का बेस्ट बैट्समैन था. 7-8 साल से क्रिकेट खेल रहा था ऑलरेडी 96 के वर्ल्ड कप में. कोहली 2015-16 में भले ही इंडिया टीम में 7-8 साल से ही खेल रहा था, बट ही वॉज द इंडियाज बेस्ट बैट्समैन. तो इट्स अ वेरी रेयर थिंग कि युवा और वेटरन एक ही इंसान के साथ आप उसको जोड़ के देख सके. सो इट इज़ अ प्रिविलेज फॉर ईश्रे अहमदाबाद चैप्टर दैट वी हैव अ युवा वेटरन विद अस. सो प्लीज़ आशु भाई के लिए सबसे पहले तालियां हो जाए. थैंक यू. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिलीज दिस टॉक ऑन पॉडकास्ट. तो ईश्रे अहमदाबाद चैप्टर का जो यूट्यूब पेज है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा. उसके ऊपर भी आपके फीडबैक आप रखिएगा. बहुत सारा अच्छा कंटेंट है उधर. तो आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कमेंट्स ऑन दैट पेज. तो आशु भाई, आपके जर्नी के बारे में बताइए. एंड व्हेन आई से ऐसी जर्नी जो कि उर्वी मैडम ने जो आपका इंट्रोडक्शन दिया उससे कुछ अलग, जो कि हमने शायद ना सुना हो. Absolutely. First of all, good evening everyone. With energy. Good evening everyone. Absolutely. How many are mechanical engineers? Oh, most. How many are electrical engineers? And how many are engineers? Sorry, very nice. So guys, I want request कि आप प्लीज़ नेक्स्ट कुछ टाइम आप सुनिएगा, क्योंकि ये आप जैसे बैठे हैं वैसे ही मैं बैठता था. आज से 15 साल पहले मैं भी स्टूडेंट मेंबर ईश्रे था और मैं भी ऐसे ही स्टेज पे बैठता था. तो मुझे भी कोई शायद किसी चीज़ ने मोटिवेट किया, जैसे कि ध्वनित भाई ने बताया. एक कहते हैं ना कि चीज़ किक करती है, वो शायद किक की. और एज ए ईश्रे मेंबर, बिकॉज आई कैन सी द स्टोरीज, ये स्टोरी अपने आप बन जाती हैं. बट द चैलेंज हैपन कि आप कैसे उसको फॉलो करते हैं, और वो स्टोरी तब्दील तब होती है जब उसको करके दिखाते हैं. सो एज अ ईश्रे स्टूडेंट मेंबर, आई एम अ ईश्रे वाइस प्रेसिडेंट फॉर द सोसाइटी फॉर एंटायर इंडिया राइट नाउ. आई स्टार्टेड एज अ यूथ चेयर. 2017 में यूथ को स्टार्ट किया. लगा कि कुछ करना चाहिए कि वाई लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में, चाहे जब आप स्टूडेंट हैं, जब मैं भी आपकी तरह था, तो मैं ये सोचता था कि जब मैं स्टार्टेड किया, पहले तो मैकेनिकल से स्टार्ट करता हूँ. आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर. तो कैसे ली इंजीनियरिंग सबको पता है, मेरे साथ भी वही हुआ था कि प्रेशर तक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल बड़ी सदाबहार ब्रांचें हैं. इंजीनियरिंग तो इसमें बहुत स्कोप है, यही लेनी है. तो ऑफकोर्स आसपास के लोग जिसको पूछता था मैकेनिकल, मैंने भी मैकेनिकल ले ली.
कॉलेज भी मिल नहीं रहा था। ए ट्रिपल हमारे टाइम पे ए ट्रिप उसका एग्जाम होता था, आई थिंक AICTE का एग्जाम था, तो उस टाइम पे AIEEE ही कहते थे। AIEEE। सो 2004 की बात है। देन आई गेट दैट, उसमें रैंक आई नहीं तो कहाँ लेनी। आई एम बॉर्न एंड ग्रो अप इन आगरा। सो आगरा सिटी में था, तो मेरे फादर की ऑफ कोर्स वी आर द जनरल मर्चेंट शॉप होलसेल का। देन उन्होंने सोचा बिजनेस करेंगे, पापा ने सोचा कि लड़के को नहीं पढ़ाना है। सो आगरा में पढ़ता तो मैं पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट पापा के साथ काफ़ी हो गया था। देन आई स्टार्टेड कि इसको इस शहर से बाहर भेजते हैं। मम्मी का प्लान था कि शहर से बाहर भेजते हैं, तभी शायद ये इंडिपेंडेंट बनेगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एक्चुअली आप अपने शहर से बाहर आते हैं, जब आपको आटे दाल का भाव पता चलता है, देन यू रियलाइज़ कि मुझे मेरे घर के 1500 रुपये महीना मिलता है, जिसमें मुझे रेंट भी निकालना है और मुझे अपना खाना भी निकालना है और मुझे पूरे महीने का खर्चा निकालना है। सो देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये करते हैं। बाहर जाके पता चला, और शायद उसने मुझे लीडरशिप स्टार्ट की। आई वॉज वेरी मीडियोकर काइंड ऑफ, आई वुड से बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर। सो मुझे इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, मुझे नहीं आता था। मुझे स्टेज पे पता नहीं था कि आपकी कॉलेज में जैसे मेरी आज बच्ची स्टेज पे खड़े होकर बात करती है। सो आई फील माई सेल्फ बड़ा कि यार मैं तो बिल्कुल था ही नहीं। सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी स्टार्टेड। बट कॉलेज में जब इंजीनियरिंग की, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, IIT NIT मिले नहीं, लगता था कि पता नहीं अब जॉब भी क्या मिलेगी। एंड देन जब पास आउट होने की बारी आई तो रिसेशन इज़ द बिग 2008। जब मैं पास आउट हुआ, सबसे बड़ा रिसेशन आया, जॉब भी नहीं थी। सो नौकरी भी नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन ये भी नहीं पता था मैकेनिकल के बाद में जो समझते थे कि लोगों को लगता है मशीन लेथ मशीन पे काम करेंगे या किसी मशीन पे इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे। नो वन थिंक कि और भी कोई अपॉर्चुनिटी एक मैकेनिकल इंजीनियर की हो सकती है। RAC तो ठीक है, हमने पढ़ा था सब्जेक्ट 7th सेमेस्टर में कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, बट मुझे नहीं पता था कि RAC की सब्जेक्ट का कोई ग्रोथ होती है। हमें तो पता था कि डॉम या मॉस पढ़ते हैं, मटेरियल साइंसेज, उसमें कोई ऑप्शन निकलता है। देन आफ्टर दैट रिसेशन के टाइम पे किसी एक कंपनी ने बहुत बैक भी आई थी इंजीनियरिंग में, तो कभी प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ पाया। सो देन लॉट ऑफ टाइम आई फेस्ड कि अब होगा क्या। और घर वाले पूछते थे इंजीनियरिंग के बाद में लड़का कर क्या रहा है। अब आगरा चला जाता तो शायद वापस कहते पापा की बिजनेस में लग जा। बट मैंने सोचा नहीं, थोड़ा टाइम जयपुर में रुक के और कोई जॉब ट्राई करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आई गॉट अ स्टार्टअप में एक मौका मिला जहाँ पे उन्होंने बोला वी विल नॉट पे यू फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, वी विल हैव कि हमारे पास काम आने का है, आएगा तो आपको कर लेना, वरना हम आपको पे कुछ नहीं करेंगे। एंड आई ज्वाइन दैट जॉब कि एक बार बिजी रहना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू गाइज एज अ स्टूडेंट। और मैंने मेरी कंपनी में, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने बड़ी इंप्लीमेंट की, आई नेवर हायर अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई ऑलवेज हायर अ फ्रेशर पीपल। द रीज़न कि उनको अगर मौका मिल जाए ना, अगर मुझे कोई कॉलेज में बता देता कि इंटर्नशिप कर लो मेरे साथ में, ये कर लो, शायद मुझे कहाँ मौका वो नहीं मिला है। पास आउट होने के बाद में 8 महीने फ्री में काम जब किया, देन आई रियलाइज़ कि आप सीख सकते हो, सीखना बहुत ज़रूरी है। पैसा और ये सब चीज़ें, धोनी भाई ने बोला पैसा वैसा सब अपने आप आता है अगर आपकी लर्निंग आपने सही टाइम को यूटिलाइज किया। एंड दैट इज समथिंग, वो 6 मंथ मैं मानता हूँ मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने फोकस किया एंड वो फील्ड, और दूसरा मैटर होता है फील्ड का। सब लोग मेरे साथ के लोग बॉश में, NBC में जॉब कर रहे थे। दे वर सेइंग कि 20,000 रुपये मिल रहा है महीने का, एज अ स्टाइपेंड मिलता था। एंड आई वॉज नॉट गेटिंग एनी सिंगल मनी। एंड दे वर माई रूम पार्टनर इन द कॉलेज कि तब थे। तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि पैसा इनको बड़ा मिलता है, और ऑफ कोर्स दे हैव मेंटेन। द चैलेंज कम्स कि जब हम पास आउट हुए थे तो स्टोरी स्टार्ट होती है पास आउट होने का, तो फील्ड का। अब उसका काम था रोज सुबह जाके शाम तक वो केवल एक जगह बैठते थे और वो सेम प्रोसेस चल रहा है उसको मैनेज को देखते आ जाते थे शाम को वापस। और मैं जब जाता था, मैं बड़े पैशनेट से, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तक इतना नहीं पता था, तो मैं रोज एक नई कमांड सीखता था कि आज मुझे डेटा एनालाइज करना है, आज इफ कमांड सीखी, आज मैंने वी लुकअप सीखा, आज मैंने ये सीखा। आई वॉज अपग्रेडिंग माई सेल्फ, आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट रोज एक नई चीज़ सीखने का जो जज्बा था वो बड़ा अच्छा लगा। देन आई बिकम कि भैया 6 मंथ में काम आने लगा। वो मुझे बोले काम करो। आज की जनरेशन सोचती है 1-2 साल में एक जगह किया, दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं। आई वर्कड 5 years। मैं बिल्कुल डिसाइडेड था कि मैं काम करूंगा, एक जगह करूंगा, ढंग से करूंगा। आई वर्कड 5 years एज अ जॉब। मुझे बहुत लोग शायद ग्रेजुएटी लेके निकलूंगा। हाँ, ग्रेजुएटी तो क्या, तब सैलरी तो उस टाइम पे बहुत ही कम होती थी, लेकिन हाँ ग्रेजुएटी के लिए। बट रीज़न ये था दैट इंटेंट कि जो भी करना है दिल से करना है, अपना समझ के करना है। कभी भी ये नहीं कि ये दूसरे की जॉब है, ये मेरा जॉब है। एंड 5 years आई डिसाइडेड, मैंने अपने बॉस, जो मेरा पहला बॉस था, उनको मैंने यही बोला, सर मैं 5 साल के बाद में आई हैव डिसाइडेड कि आई वांट टू डू माई ओन। ऑफ कोर्स जो मैं आपको एग्जांपल धोनी भाई से पूछा था, सब नहीं चाहते कि जब भी कोई छोड़ता है ना, वो ये देखता है ये छोड़ के जा रहा है, ये नहीं देखता 5 साल मेरे साथ में था। तो ये जो स्किल होती है दैट इज कम काइंड ऑफ, आई वाज द लीडरशिप ऑलवेज लुक एट दैट।
एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरी स्टार्टेड। तो 2013 में आई स्टार्टेड द कंपनी कॉल्ड D2O जो हमें, लेकिन मुझे वो पैशन, वो मोटिवेशन, और ऑफ कोर्स ये मेरे साथ भी था, लेकिन मैं फिर बोलूँगा विदाउट द सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्री पीपल, लाइक I was the student member. I was pretty actively involved 2011 से एज अ ISHRE मेंबर। मैं ISHRE के चैप्टर्स में काम करने लगा। मैं ISHRE के CWC में था, मेरे को मौका मिला, और मैं जब मिलता था तो मैं देखता था कोई यंग है ही नहीं। मैं एक 22-23 साल का था उस टाइम पे जब ISHRE का मेंबर मैं, यानी कि एज अ कम्युनिटी में आता था, तो कोई आते नहीं था, सब लोग बहुत बड़े थे। तो मुझे लगता था कि वो सभी सोचते थे कि चलो यंग है, काम कर रहा। तो दिस इज हाउ द स्टोरी स्टार्टेड इन 2013 ऑफ माई कंपनी द D2O विच आई स्टार्टेड, डिजाइन टू ऑक्यूपेंसी। बट उसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी आई वांट टू टेल यू कि 2000 स्टार्ट किया, हर चीज़ आसान नहीं होती। और अब जैसे स्टार्टअप्स का ज़माना है, एवरीवन थिंक कि बहुत जल्दी स्टार्टअप बन जाते हैं। 99.9% स्टार्टअप्स फेल होते हैं, स्टोरी केवल 0.1% बनती हैं। और स्पेशली IT में और उसमें आप काफ़ी स्टार्टअप्स देख लेंगे, बट इन दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लॉट ऑफ टाइम द पीपल, आपको काफ़ी टाइम लगता है उसको स्टैब्लिश करने में। सो बट 2013 में जब कंपनी स्टार्ट की, एंड आज मैं लुकता नहीं, मुझे आज आपने अहमदाबाद चैप्टर ने बुलाया, बट मैं इस लायक हूँ नहीं। लेकिन हाँ, मुझसे खुद से कॉन्फिडेंस और मुझे खुद से ये लगता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि वहाँ जीरो से स्टार्ट हुए, और आज मेरी कंपनी में करीब 170 लोग काम करते हैं एज अ कंसल्टिंग कंपनी, एज अ प्योर कंसल्टिंग कंपनी, एंड दैट इज समथिंग वी एस्टेब्लिश इन द लास्ट 10 years. So this is what I feel, and I always grateful to ISHRE and ASHRE and all societies जहाँ पे मैं इन्वॉल्व रहा। मुझे अच्छे मेंटर्स मिले मेरी जर्नी में, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिखाई कि ये विज़न हो सकता है। विज़न पहले मैं सोचता था जयपुर शहर में कि जयपुर हो जाए, राजस्थान हो जाए, बड़ा लाइफ होता है। व्हेन यू गो द ग्लोबली तब आपकी सोच बदलती है, आप ग्लोबल हो सकते हो। मैं 2013 में फर्स्ट टाइम मुझे ASHRE का यंग फेस ऑफ द इंजीनियरिंग अवार्ड मिला, एंड दैट वाज द फर्स्ट इंडियन एज अ यंग स्टूडेंट, यंग इंजीनियर जो बोलते हैं। आई वॉज सो मोटिवेटेड कि यार ये भी हो सकता है इंडस्ट्री में, ये भी हो सकता है। बट दिस इज हाउ कि अगर इंजीनियरिंग में बैक लगने के बाद में अगर मैं सोचूं कि नहीं यार मेरा तो कैरियर खराब है, बट आई कैन टेल यू दैट दिस इज नॉट एन एंड, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ हाउ आई ग्रोन एज अ इंजीनियर टू द एंटरप्रेन्योर जर्नी ऑफ माइंड। एक सवाल पूछ लूंगा मैं, कौन से सब्जेक्ट में बैक थी आपकी? अरे यार, 3rd सेमेस्टर में मेरे को मल्टी लेवल मार्केटिंग का शौक लग गया था, तो 4 बैक लग गई थी मेरी तो एक्चुअल में। सो सब्जेक्ट था 3rd सेमेस्टर में हमारे 4 बैक थे, तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, लेकिन कभी कभी उसका पॉजिटिव चीज़ भी देखता हूँ जो बोलना। मैं जब स्टेज पे मुझे मेरे वाइवा देने के लिए पूछा कि आपने इंटर्नशिप कहाँ की थी 3rd, तो मुझे बोला सीमेंट इंडस्ट्री में, हमने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था, सीमेंट इंडस्ट्री में गए थे, श्री सीमेंट में। तो बोलते क्या किया वहाँ पे? सर हम जाते थे कैंटीन में समोसे खाते थे, वापस आ जाते थे। तो वो कहता आपने प्रोसेस क्या किया? उससे चलो ये पूछा सीमेंट का कट्टा कितने, यानी बोरी कितने की आती है? अब मैं ये भी नहीं पता था एक्चुअल में, और ये कोई नहीं रखता, मुझे पता है, बिकॉज आई कैन रिलेट मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर लाइक मी। तो बट वो जो स्टेज थी और वो आज की स्टेज है कि फियर था जब पहली बार प्रेजेंटेशन देने का बात हुई, यार कैसे बोलेंगे, कांपते थे। और आज मैं यंग जनरेशन में देखता हूँ, मेरे ऑफिस में भी जब मैं बोलने का मौका बोलता हूँ तो लॉट ऑफ पीपल शाय कि नहीं सर मैं बोल नहीं पाऊंगा, आता बहुत कुछ है लेकिन आई कैन नॉट प्रेजेंट माई सेल्फ। और मैं फिर बोलता हूँ कम्युनिकेशन इज नॉट अ इंग्लिश, कम्युनिकेशन आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, सामने वाले को क्या समझ आता है, दैट इज काइंड कम्युनिकेशन। जो बोलना है मारवाड़ी में बोलना है, गुजराती बोलना है, बोलो जो बोलना है, बट शुड बी प्रॉपरली क्लियर इन दैट वे। और तो एक जो चीज़ है कि आपने जो शुरुआत की आपके एक्सपीरियंस से, और उसके बाद में आप अभी काफ़ी एक्टिवली ये कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को भी सिखाया जाए, एंड उसी के साथ आई थिंक 3 साल पहले आपने शुरुआत किया D2O लर्निंग का। तो उसके पीछे का आपका थॉट प्रोसेस, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उसके? आशुतोष, आई थिंक यू टच द वेरी पॉइंटली क्वेश्चन कि शायद पूरे हिंदुस्तान में इकलौती मेरी कंपनी होगी जिस कंपनी से 5 चैप्टर्स के प्रेसिडेंट ऑफ ISHRE, प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज निकले होंगे। तो यू कैन इमेजिन द लीडर्स इज नॉट अ लीडर। जो धनित भाई ने बोला था, लीडर वो है जो लीडर्स को क्रिएट करता है। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि काम, जब 2017 में मुझे यूथ एट ISHRE की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, लोग कहते थे यार यूथ कहाँ चलेगा, यूथ आते ही नहीं है, जॉब से टाइम मिलता ही नहीं है। 30-35 साल की जब उम्र में होते हो तो आपको लगता है मेरे को पूरे 8 घंटे 9 घंटे में काम पे रहूँगा, मैं कब टाइम दूंगा। मुझे लोग बेवकूफ़ करते हैं कि आशु कहाँ लगा रहता है टेक्नोलॉजी सोसाइटीज़ वगैरह में। बट आई ऑलवेज बिलीव कि लोग मिलते हैं, और लोगों को मिलो, लोगों को रिफाइन करो। आप देखो लोग कैसे लीडर बनते हैं। एंड आई एम रियली प्राउड कि मैंने बहुत लोगों को आज आई एम नॉट सेइंग कि मैं
बहुत अच्छी कंपनी चला रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ जो आज मेरे साथ जुड़ा है, आज मेरा एलुमनाई भी है ना, आज हमारा एक इकलौती कंपनी, मैंने बहुत कभी मिलता हूँ, हमारा एक एलुमनाई है, D2 एलुमनाई, करीब 150 लोग उसमें हैं, लेकिन ऐसे कनेक्टेड है, जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं सर आपने मुझे वो गाइडेंस दी थी, मैं इतना, एंड दैट इज समथिंग आई ऑलवेज लव टू डू इट। मैं चाहे कोई भी यूथ हो, ISRE के अंदर में भी मैं आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी लास्ट ईयर 5 आउट ऑफ 40 चैप्टर्स, 8-9 चैप्टर्स के प्रेसिडेंट जो वहाँ बैठे थे, एवरीवन वाज यूथ एंड एवरीवन सेज कि सर आपने मुझे वहाँ पे मेंबरशिप दिलाई दी। आई कैन सी द एग्जांपल ऑफ स्नेह, आई थिंक आई रिमेंबर दैट टाइम द स्नेह, एक दिन फेसबुक पे स्नेह ने मुझे ऐसे ही डाला था जब मैं यूथ एट ISRE का था, सर मैं ISRE का मेंबर बनना चाहता हूँ, एंड आई थिंक दैट टाइम आई कैन सी नाउ स्नेह विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द अहमदाबाद चैप्टर, एंड दैट्स एक्चुअली, प्लीज फल की चिंता मत करो, आपके साथ क्या होगा, आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, डू इट, सो आप अपने आप बहुत अच्छे लीडर बन जाओगे, लोग आपको बनाते हैं। जो फल की चिंता ना करने की आपने बात बताई, काफ़ी सारे यंग लड़कों को देखते हैं तो शुरुआत के टाइम पे ही वो एक चक्कर में घुस जाते हैं कि कमा कितना रहा है, अनटिल एंड अनलेस अगर किसी को पर्सनल फ्रंट पे कुछ इश्यूज नहीं है तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम, कि मतलब कुछ ऐसे पोजीशंस होते हैं जहाँ पे 2-3-4 साल के बाद भी ग्रो मिल सकता है, जैसे बाम्बू का एग्जांपल मैं देते रहता हूँ कि 5 साल तक आप पानी डालते रहोगे कुछ नहीं होगा, और फिर रोज एक दिन में 3-3 फीट निकलता है। तो नए लड़के जो कहते हैं ना अर्निंग के ऊपर जो सोचते हैं ज़्यादा और लर्निंग के बारे में थोड़ी सी बैकसीट जब वो ले लेता है, व्हाट इज योर मैसेज? एब्सोल्युटली आशुतोष, ये मैं रोज फेस करता हूँ यंग जनरेशन के साथ में, क्योंकि मेरे ऑफिस में काफ़ी यंग है और दे ऑलवेज फील कि यार यहाँ 5,000 मुझे अगर ज़्यादा सैलरी मिलेगी आई कैन मूव टू द अनदर कंपनी, दे डोंट फील कि मुझे टेक्निकली या मुझे कहाँ सीखने को मिल रहा है, मैं उस प्रोसेस से खुश हूँ। आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और एयर इंडस्ट्री, जब हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, लॉट ऑफ पीपल हैविंग कि मुझे CS लेनी है, मुझे IT लेनी है, वेरी फ्यू स्टिल थिंक कि मुझे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल में जाना है, बट आई एम टेलिंग यू गाइज, बिकॉज स्पेशली काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, इनिशियल के 4 से 5 साल अपनी लाइफ के जब आप कैरियर चालू करते हो, फोकस ऑन द लर्निंग कि आप कितना सीख सकते हो, और आपने अगर सीख लेना, ये पैसा और ये जो डायरेक्टली अच्छी जॉब्स आपके पास आराम से आएंगी। लोग कहते हैं कि इंजीनियर्स के पास जॉब नहीं है, मैं कहता हूँ इतनी जॉब है, अगर अच्छा इंजीनियर कोई बन गया ना, उसकी स्किल्स है क्लियर, वो कम्युनिकेशन से लेके चाहे वो टेक्निकल स्किल और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखे, जैसे ध्वनित भाई ने बोला कि कितना भी गलत हो रहा हो ना, कंप्लेनिंग मोड नहीं, हमेशा एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे और आप काम करोगे, अपनी कंपनी को अपना समझ के काम करोगे, चाहे वो जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी ग्रोथ आपकी आगेगा। आज मेरे को ये पहले मैं भी सोचता था कि सर इनिशियली मेरे को अच्छा पैसा मिलना चाहिए, मैं मानता हूँ ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है कि जब हमें चाहिए होता है कि इनिशियल सैलरी, लेकिन ये जो आप आने वाले टाइम में जब आप व्हेन यू आर हैव अ स्किल, 4-5 साल मैंने बहुत सीखा, ग्रीन बिल्डिंग, एनर्जी ऑडिट, कमिश्निंग, सस्टेनेबिलिटी, ये मुझे आज काम आता है कि 5 साल अगर मैं वो साथ नहीं सीखता तो शायद मैं इस चीज़ पे बात ही नहीं कर पाता, एंड दिस मैटर्स अ लॉट। तो नई जनरेशन प्लीज फोकस ऑन द सस्टेनेंस इन अ वन कंपनी एंड ऑफ कोर्स फोकस ऑन द वर्क टू लर्न समथिंग। यू टेक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, एक जॉब देने वाले इंसान के हिसाब से व्हाट इज़ एन आइडियल टाइम एक इंसान को, मतलब जब आप देखते हैं कि किसी ने 2 साल की मल्टीपल 2-3 स्टेंट रहे हैं, कभी ना कभी ऐसे हो जाता है, बट व्हाट इज योर परसेप्शन, जस्ट रेज्यूमे पढ़ के आपकी क्या फीलिंग है? एंड अनदर क्वेश्चन इसी के फॉलो में, आइडियल टाइम क्या है किसी भी कंपनी में एक इंसान के लिए काम करने का? देखो मैं आइडियल टाइम को कि ये कंपनी और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जब हम बात करते हैं तो वो भी आप पे एक ट्रस्ट करता है, तो आप एक आज की मैं बताऊँ ना, मैं बहुत अच्छा एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे फादर की जनरेशन बिजनेस काम करती थी, नौकरी करती थी, क्योंकि उनको ज़रूरत थी, उनके ऊपर जिम्मेदारी हुआ करती थी, इसलिए वो जॉब करते थे। पिछली जनरेशन के अंदर में क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा अपनी अच्छी जनरेशन बनाने के लिए देवर कंसिस्टेंट, बट आज की जनरेशन कंसिस्टेंट नहीं है, उनको लगता है कि मुझे वो क्या कंपेयर करते हैं अपने आप के आसपास के उससे कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को तो यहाँ इतने पर्क्स मिलते हैं। गाइज मैं बोल रहा हूँ ये सब आपके पास अपने आप आएगा, अगर 4 से 5 साल आपने टिक के कहीं पर ढंग से काम किया ना, ये सब आपके पीछे भागेगा, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी बोलेगा। और ये मैं जब भी CV देखता हूँ, जो आपका क्वेश्चन था, आई ऑलवेज बिलीव कि उसने लास्ट कंपनी में कितना टाइम, अगर मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ तो मैं, और अगर एक्सपीरियंस लेता हूँ तो मैं हमेशा पहले ये देखता हूँ कि उसने कितने साल कंपनी में किया। अगर किसी ने 1-2 सालों में कंपनी चेंज की, आई नेवर उस CV को शॉर्टलिस्ट करता ही नहीं, और मेरे HR को भी ये पूरा प्रॉपरली कम्युनिकेट है। तो ये जो चीज़ है ये मैटर बहुत करता है जब भी आप कहीं जॉब में अप्लाई करते हैं, और जब फ्रेशर होते हो
उसमें आपको सबसे पहली चीज़ है आपका पैशन, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। आपकी टेक्निकल नॉलेज मैं जज नहीं कर पाता पहले टाइम में, बट आपका पैशन है और आप चीज़ों को पॉजिटिविटी से लेते हो, वी डेफिनेटली हायर दैट पर्सन। मैंने अभी एक इंटरेस्टिंग स्टडी देखा था कि किसी ने बताया कि मैंने रेज्यूमेस मंगवाए थे, 200 जितने रेज्यूमेस आए, और उसने सामने उन लोगों को एक क्वेश्चनर भेजा जिसमें कुछ बेसिक सिंपल से क्वेश्चन थे जिसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगा के उनको आंसर करना था, और 200 रेज्यूमेस के सामने उसको कुछ 12 या 14 लोगों ने ही रिप्लाई किया। तो उसका कहना था कि लोग कहते रहते हैं कि भाई जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, बट जस्ट एक बेसिक चीज़ कि इंसान अपना कितना दिमाग अप्लाई कर रहा है उसके लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी जब करते हैं तो भी ये करने के लिए तैयारी नहीं होती है, कुछ सीखने के लिए तैयारी नहीं होती है। सो व्हाट इज़ योर एक टर्न ऑफ क्या है किसी भी कैंडिडेट जब आपके सामने इंटरव्यू में बैठता है? जैसे कि आई एम वेरी श्योर कि आपके यहाँ कोई आता है तो बैक वगैरह है तो आई एम वेरी श्योर कि आपके लिए वो इशू नहीं है। होता, बिल्कुल नहीं होता। मगर कोई ऐसी स्किल्स की अगर मतलब या उसकी कुछ ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स जिसको देख के आपको लगता है कि उसके ऊपर उनको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट। सो मेरे को अभी किसी ने ये बात बहुत अच्छी बोली थी कि आशु आपकी कंपनी में आप लीड सर्टिफिकेशन करते हो, आप लीड तो कम करते हो, लीडर ज़्यादा बनाते हो इंडस्ट्री के अंदर में। तो मेरे को किसी ने बड़ी बोली, तो मैंने क्यों क्या हो गया ऐसा? तो रीज़न मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ आपने बोली किसी के अंदर लीडरशिप की, या फिर हम जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्लिक जो होता है ना, दैट आई मेंशन कि मुझे उस बंदे का पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी 6 मंथ पहले मैंने एक हायरिंग की थी, मैंने उसको जाते ही बैंगलोर भेज दिया। उस बंदे से मैं भी नहीं मिला था, अभी मैं उसको नेपाल में मिला, और मुझे क्लाइंट कॉल करके बोलता है कि उस पैशनेट बंदा इतना है कि उसको नहीं आता है लेकिन वो मना नहीं करता सीखने के लिए। वो ये नहीं बोलता, अगर कोई इंसान आपको बोलता है ना इनिशियल में ही, सर मैं तो ट्रेन से नहीं जाऊँगा, मेरे को तो वो 3 टायर AC नहीं मिल रहा, 2nd टायर AC चाहिए, डोंट हायर दैट पर्सन। पर्सन शुड बी अकोमोडेट इन एवरी मैनर। समटाइम्स वो अपना समझ के चले। क्या होता है कभी कभी अगर मेरी कोई इच्छा है, मेरे को लगता है मेरे को फ्लाइट में ही जाता हूँ, मैं तो पर्सनल फ्लाइट में जाता हूँ, लेकिन जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हो ना तो लगता है नहीं फ्लाइट से नहीं चल तो मैं जाऊँगा ही नहीं। तो दिस इज हाउ द बिहेवियर वी यू कैन रियलाइज इन द पर्सन। जैसे हो वैसे रहो, मेरा मानना है। आज मेरे को लोग जब मिलते हैं यही कहते 2013 में या 2008 में जब मैं पहले जैसा था मैं वैसा आज भी हूँ। अगर मैं अपने आप में बदलाव कर लूँ कि मैं चेंज कर लूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ, तो आप जैसे हो और हर इंसान को रेस्पेक्ट करो। कभी ये मत सोचो कि ये शायद मेरे क्या काम आएगा, कब आपके कौन कब काम आ सकता है ये शायद नहीं पता हो। मैंने ये रियलाइज़ किया है, आई हैव सीन इन माई लाइफ कि जो मेरी टीम में थे, जो मेरे साथ काम करते थे, आज वो कहीं किसी कंपनी के अंदर मैनेजर है, जो मेरे क्लाइंट साइड में, एंड दे सपोर्ट टू मी कि नहीं सर आपके लिए तो काम लाके निकालना है, कैसे भी निकालना है। एंड दिस इज हाउ आई रियलाइज। डोंट थिंक कि शायद वो मेरी कंपनी में काम कर रहा है, मेरे काम क्या आएगा कल का, वो कल आपसे कब कहाँ आगे निकल जाए। सो दिस इज आई ऑलवेज बिलीव। तो एक अभी हम थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं और ईश्रे की अंदर के साइड लोगों को एक विंडो में से झांकने का मौका देते हैं। यूथ एट ईश्रे की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कहाँ से ये बात निकली? क्योंकि ईश्रे में एक एलाबरेट प्रोसेस रहती है। अगर मैं कल जाके बताता हूँ कि मेरे को कुछ नई ये कमेटी चालू करनी है, या मतलब ईश्रे के लोगों को ध्यान में रहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस, तो इट्स एन एलाबरेट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला हो गया। सो कहाँ से शुरुआत हुई थी, कौन से सीनियर्स थे जिनका काफ़ी वो रोल रहा था, हाउ डिड इट स्टार्ट? सो 2014 में मैं इश्रे का वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया बना, इश्रे जयपुर चैप्टर का। तो उस टाइम पे ये एक्चुअल में प्रेसिडेंट बनने के लिए हर कोई सोचता है कि शायद एज 40, 45, 50 होनी चाहिए, कोई यंग नहीं। एंड उस टाइम पे ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं उस टाइम पे 25 साल का था। एंड एक्चुअली जिस बिजनेस में मैं हूँ कंसल्टिंग में, जब मैं पहली बार जाता था तो लोग सोचते थे अरे यार कंसल्टेंट 25 साल की उम्र में कंसल्टेंट कहाँ होता है, तो 50 की उम्र में जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए हो, दैट इज़ अ कंसल्टेंट। देन आई माइट डूंगा प्रेजेंटेशन। जब मुझे गवर्नमेंट का ट्रेनर बना, मैं ट्रेनिंग देने जाता था, तो ऐसे ही काफ़ी लोग मिलते थे। एनर्जी कंजर्वेशन की मैंने पूरे इंडिया में ट्रेनिंग करी है, करीब 40,000 लोगों को पढ़ाया होगा। तो देन आई रियलाइज दो लोग पीपल सीज कि नहीं आप तो कंसल्टेंट कहाँ से होंगे 26-25 साल की उम्र में। देन जब मैं बोलने के बाद में जब वो कहते थे नहीं यार आपका इस सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छा है, क्योंकि हर सब्जेक्ट पे अगर आपकी पकड़ है किसी चीज़ पे, आप कंसल्टेंट हो, आप कुछ भी चीज़ के मास्टर हो। एंड दिस इज द हाउ द इश्रे में जब मैं प्रेसिडेंट बना 2014 में, फिर मैं RD बना, रीजनल डायरेक्टर बना, वो भी यंगेस्ट था। देन ऑफ कोर्स मेरे को लगा कि नहीं यार ये मुझे लगता है ये समथिंग मिसिंग। एंड उस टाइम पे प्रेसिडेंट विशाल कपूर थे 2017 में, तो उन्होंने डिस्कस किया कि क्या नया करना चाहिए इश्रे के अंदर में। दैट इज समथिंग द इश्रे एंड द यूथ और वुमेन कैन स्टार्ट एट दैट टाइम, सेम टाइम पे क्योंकि एक तो हमारी इंजीनियरिंग में वुमेन बहुत कम थी, तो ये एक इनिशिएटिव था वी वांट टू स्टार्ट। एंड ये आइडिया ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में इसलिए आया, जब मैं इश्रे के अंदर में मुझे यंग फेस ऑफ द इंजीनियरिंग अवार्ड मिला, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं अगर वहाँ हो सकता है तो हिंदुस्तान में भी हम कर सकते हैं और यूथ आएगा।
स्ट्रगल बहुत लगा 2002 मैं जो बोलूंगा 2017 में जब लगे तो हमें हर चैप्टर पे 40 से कम वाले ढूंढने में टाइम लग गया। पहले तो ये हो रहा था 30 बनाते हैं, लेकिन मैं 30 तो कोई मिलेगा नहीं, तो 40 करने में ही हमें हर चैप्टर पे चेयर ही नहीं मिला, यूथ चेयर ही नहीं मिला बहुत सारे चैप्टर्स में। बट यस, आई कैन सी टुडे दैट लाइक द अहमदाबाद चैप्टर, रियली कूडोस टू द स्टूडेंट अहमदाबाद। आज टियर 2 लेवल पे चैप्टर है एंड यू हैव द लीडरशिप लाइक अ प्रेसिडेंट लाइक यू एंड द स्नेह, आई कैन सी दैट, रियली कूडोस। तो ऐसे जो शुरुआत जो हुई थी, तो मतलब उसी की बदौलत कई बार जो ध्वनित भाई ने भी बताया कि काम किसने किया, जैसे कि अहमदाबाद की ये ऑडियंस को शायद पता नहीं है कि आशु भाई कौन है, विशाल कपूर कौन है, बट अभी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जैसे कि आप अभी मेरे को जान रहे हैं, स्नेह को जान रहे हैं, हमारे भी नीचे जो टीम तैयार हो गई है, जैसे कि वरुण है इधर, महर्ष है, विमेन में वी हैव फिनोमिनल वर्क बीइंग डन बाय अवनी मैडम एंड उर्वी मैडम, आपने आज देखा। तो ये चीज़ों की शुरुआत कहीं इसी तरह से टॉप टू बॉटम होती है एंड जहाँ जहाँ से अच्छे से रिस्पॉन्स उसका आता है, उस तरीके से उसके बेनिफिट लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, दिस इज जो उन्होंने बोला ना कि एक कड़ी बननी चाहिए, और ये कड़ी बंदी 2017 से और आज हम 2024 में बैठे हैं। एंड नॉट ओनली अहमदाबाद, इफ यू लुक एंटायर BOG ऑफ ISRE राइट नाउ, यू विल फाइंड कि 30% जो हिंदुस्तान की अभी, जैसे उन्होंने एग्जांपल है, 29% इज द यूथ। सिमिलरली द 29% ऑफ द मेंबर, द प्रेसिडेंट ऑफ द चैप्टर्स आर द यूथ राइट नाउ। तो एक चीज़ है ना, मैंने पकड़ी आपकी, जिससे मैं भी थोड़ा सा रिलेट कर गया, कि आपने बताया कि आप जब प्रेजेंटेशन देने जाते थे, लोग बोलते थे यार 25-26 साल का लड़का है, कंसल्टेंट कैसे हो सकता है, कंसल्टेंट के सफ़ेद बाल होते हैं। सो आई सी यू नो एज अ लीडर कितना आसान या कितना डिफिकल्ट होता है टीम लीड करना, जहाँ पे लॉट ऑफ पीपल आर एल्डर टू यू इन एज, इन एक्सपीरियंस, मे बी टाइटल्स। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक मेरी कंपनी में मैं फील करता हूँ लाइक हमारे यहाँ CFO है जो 55 ईयर्स ओल्ड के हैं, मेरे पास में काफ़ी टीम मेंबर हैं जो वेरी एक्सपीरियंस पीपल इन डिफरेंट डोमेन। तो आपको कहते ना कि कुछ ऐसा लीडर वो होता है जो कुछ कहे बिना भी सामने वाले को समझा सकता है कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं जरूरत नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से, आपके भाव से पता चल जाए सामने वाले को। एंड दिस स्किल यू नीड टू लर्न व्हेन यू मीट सेवरल पीपल। जब हम बहुत लोगों से मिलते हैं ना, हर इंसान की कुछ ना कुछ अच्छी आदतें सीखने की कोशिश करता हूँ, ये मेरी अच्छी आदत मान लीजिए, मैं हर इंसान से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। और शायद मैंने ये देखा कि उस चीज़ को स्थिरता रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बोला ना, किसी चीज़ को स्थिरता रखो, अपने आप चीज़ें सॉल्व होती हैं। और वो एक्चुअल में यही है, जब ऐसे केसेस आते हैं तुरंत रिएक्शन कभी मत देना। कभी चीज़ बुरी भी लगी है, डोंट, कभी कभी ऐसा आता है, ईमेल आता है एकदम, लगता है इसको तो यार अभी जवाब देना है, मैं नहीं देता। आई ऑलवेज रिमेन माई सेल्फ वेरी काम एंड कूल, कि कूल एंड काम रह के, और लीडरशिप के साथ में अगर कोई गलती भी करता है सो आई ऑलवेज से कि नहीं यार ये मैं करता हूँ साथ में, और लीडर के साथ चलते रहो। और मेरी टीम में सब लोग मुझे ये बोलते हैं, सर आप सबसे ज़्यादा काम आप करते हो। मैंने कहा क्योंकि दिस इज समथिंग आई ऑलवेज, कि आपसे नहीं होगा, बैकअप तो मैं हुई ना। एंड ऑलवेज आई डोंट थिंक कि लोग चले जाते हैं, कि लोगों को बहुत बेस्ट, जब इनिशियल में था तो लोग कंसल्टिंग में, क्योंकि ह्यूमन मैन पावर इज द वर्क, कि मैं मैन पावर, जब हम बात करते हैं, जब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, कि लोगों का हम दिमागी तो बेच रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट तो बना के दे नहीं रहे हैं। सो वेरी मच रिक्वायर्ड कि कितनी टीम आपकी है, कैसे टीम, पुरानी टीम है। लोग जाते थे, बड़ा बुरा लगता था यार ये जा रहा है, अब फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बट नाउ एट दिस मोमेंट इफ़ यू आर ऑलवेज अ लीडर एंड यू ऑलवेज रेडी टू वर्क, आप अपने आप को अगर आपने सेटल डाउन नहीं किया, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन। और इसलिए शायद टीम है कि आप करते रहो काम को, काम आपको कभी टेंशन नहीं। लोग भी बहुत मिलेंगे, लोग भी बहुत हैं, लोगों के पास कंपनियां भी बहुत हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम इंडियन लोग ही और इंडिया में ही काम करते हैं। IT वालों का एक फंडा ये हो जाता है कि विदेश के साथ भी काम करते हैं। तो मैंने किसी दोस्त काम करता है, उसने बताया कि हमारे यहाँ सर नहीं लगाते, जी नहीं लगाते नाम के पीछे, वेरेज हमारे में ये एक बड़ी बेसिक चीज़ है। हम जनरल बात करते हैं, मैं एकदम स्पेसिफिक बात करता हूँ कि उम्र से इंसान बड़ा है तो वो हम जी, भाई, जहाँ जो लोकल जगह की चीज़ है हम वो भी लगाते हैं और उससे काम भी निकलवाते हैं। तो क्या कुछ टेक्निक्स है, कई बार क्या कुछ आप ध्यान रखते हैं कुछ उम्र में बड़े लोगों के साथ डील करते हुए? बिल्कुल, ये तो है। ये देखो, रेस्पेक्ट क्या होता है, कभी भी इंसान आप चेंज मत करो उस इंसान को देख के, कि आपको लगता है इस इंसान, ये बहुत बड़ा इंसान है, मैं इसको बहुत रेस्पेक्ट करूंगा। आप, मैंने बोला जैसे हो, आप हमेशा रेस्पेक्ट दिल से निकलनी चाहिए। कभी किसी को जी कह के, कभी किसी को सर कह के आप रेस्पेक्ट करना चाहते हो, पीछे आप 10 बातें बोलते हो, ये नहीं रेस्पेक्ट नहीं है। रेस्पेक्ट जो आपको दिल से लगे। और कभी कभी ये लगता है कि जो मेरे टीम में जब हम काम करते हैं तो कोई बहुत सीनियर है, डेफिनेटली हम जी और सर उनको बोलेंगे। मैं कभी ये नहीं कि मैं उनको नाम से बुलाऊंगा या क्या, बट हाँ, कोई बात अगर गलत लगी है उस टाइम पे तो वो समझाने का तरीका भी उसी तरीके से होता है कि सर आपको ये नहीं करना चाहिए था। सो दिस इज व्हाट आई लर्न
ये काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट ये इशरे ने बहुत सिखाया है, क्योंकि इशरे में मैंने आई क्लोजली वर्क विद ऑल द बिग लीडर, तो वहाँ कैसे काम करना है, अपनी बात को कैसे रखना होता है, तो ये सब इशरे ने, नो डाउट इशरे हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। तो जब भी पिछले साल मेरे प्रेसिडेंसी में कभी हल्का फुल्का मजाक हमेशा होते रहता है, क्योंकि कोई भी ऐसे कमेटी मेंबर नहीं बोलता हूँ, मैं दोस्त ही बोलता हूँ। तो लड़के जब भी खिंचाई मेरी जब भी करने की बारी आती है तो मैं हमेशा है ना फिर आखिर में बोलूँगा यार यही प्रॉब्लम है ऐसे यंग प्रेसिडेंट बना देने का, लोग हल्के में ले लेते हैं। देयर इज ऑलवेज अ बिग चिप ऑन द शोल्डर फॉर यंग पीपल हु आर इन मैनेजमेंट पोजीशंस, कि यार मतलब कई बार ऐसा होता है कि यही जवाब या यही चीज़ किसी सीनियर आदमी को भी बोली ही जाती हो, बट वो आदमी काफ़ी ज़्यादा अश्योर्ड होता है, वो आदमी को पता होता है चीज़ें कैसे, बट यंग आदमी है ना ही ऑलवेज हैज़ अ चिप ऑन हिज शोल्डर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हल्के में ले रहा है, या कुछ ऐसा मैं करूं जिससे थोड़ा सा ज़्यादा वो। कभी ऐसे चीज़ों से आप गुजरे हो सर? आशुतोष, ये कभी कभी होता है, नो डाउट। कोई कभी लगता है कि ये शायद बहुत यंग है, ये संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, ये तो बड़ा रीचेबल है। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं आप यू आर वेरी रीचेबल, आपसे बात करके मुझे लगता है जैसे मैंने बोला ना जैसे हो वैसे रहो, लेकिन हाँ जब काम की बात होती है, जब कोई तो मैं कोई किसी ना भी सीनियर क्यों ना हो, अगर किसी ने कोई चीज़ गलत बोली है तो आई ऑलवेज रेडी टू से सर ये गलत है, ये ऐसे होता है। सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। सो मुझे लगता है टाइम के साथ धीरे धीरे आप सीखते जाते हो उस चीज़ को। तो शायद अब हमारी जब 170 में हमारे पास 40-50 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं इस तरीके, तो भी मैंने को मेरी सी उम्र से काफ़ी बड़े हैं जो लोग। तो मैंने जो बताया ना चिप ऑन हिज शोल्डर वाला, कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ आजकल की दाढ़ी रख लेते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि भाई दाढ़ी क्यों रख रहा है, ऐसा वैसा अच्छा दिखता है क्लीन शेव में, बताते हैं कि मैं बड़ा दिखता हूँ। मैं कहा तू 26 का है ना, तो तू 26 का दाढ़ी वाला आदमी दिखता है, तेरी दाढ़ी से ऐसा नहीं होगा अरे यार ये तो 35 का, इससे थोड़ा। मैं कहा वो चेंज नहीं होता, और जैसे ही तुम बोलोगे 15 मिनट के लिए, आप बिलीव नहीं जो आशुतोष, ये कभी कभी मुझे भी अपनी कंपनी में करवाना पड़ता है। जैसे हमारे को सिलेक्शन होता है कि हमारे को ऑडिट की टीम बनानी है, एक बैकएंड में सिमुलेशन की टीम बनानी है, तो हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं ऑडिट की टीम में कोई सीनियर पर्सन जाए, क्योंकि जब व्हेन यू इंटरेक्ट, कोई इंडिया में अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है, दे थिंक कि जैसे मेरे को कभी कभी बोलते हैं यार वो 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले आ जाते हैं, वो ज्ञान देते हैं, आप ये कर दो ये कर दो ये कर दो, कुछ होता तो नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ ये अभी भी काफ़ी सुनने को मिलता है, तो देन आई टोल्ड देम कि सर अब थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। कभी कभी वो छोटी सी चीज़ शायद आपको वो छोट लगता है, लेकिन आज वो बहुत बड़ी हो सकती है। आज बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर बनाने वाले क्या है, यंग जनरेशन है, दे आर बिलीव ऑन इट कि ये हो सकता है। सिमिलरली इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो हैव सीन नाउ सेवरल पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, और मुझे लगता है धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और जैसा हमारा डेमोग्राफी है 18 से 35-40 में जितने लोग हैं, तो लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो कि काफ़ी कम उम्र के हैं वो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, तो माइंडसेट में चेंज ज़रूर आएगा। एक मैंने किस्सा सुना था कि सचिन तेंदुलकर वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट एट अ होटल और ही वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फॉर्म, तो उसको वेटर ने आके बताया कि सर एक्चुअली बाउंसर में ना आपका ये इशू इसलिए आ रहा है कि आपने एल्बो गार्ड अपना करना चालू कर दिया है। तो अभी सचिन तेंदुलकर कुड से कि भाई मैं 25,000 रन किया है, चल अपने पिताजी को मत सिखा, बट सचिन तेंदुलकर थॉट फॉर अ सेकंड एंड ही सेड कि एक्चुअली यू आर राइट, ही चेंज्ड हिज एल्बो गार्ड एंड उसका जो भी उसने माइनर ट्वीक किया, एंड ही एक्चुअली एक्नॉलेज इन एन इंटरव्यू एंड ही सेड कि इतना कुछ हवा है भी नहीं, आपके सब्जेक्ट में कोई भी आपको सिखा सकता है, तो ओपन माइंड आप रखते हो तो आपका ही भला होता है। तो ये माइंडसेट में जब भी चेंज आएगा तो आई थिंक इट विल क्रिएट अ मोर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल दी यंग लीडर्स। एक चीज़ पे अभी शिफ्ट करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, बट इस चीज़ में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, वो क्योंकि मैडम धारकर भी हैं, मैं 2014 में धारकर सर से पहली बार मिला था, एंड यू विल नॉट बिलीव मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है मेरी लाइफ में। एक रिची मित्तल सर है जिनसे, और धारकर सर से मैंने अपनी लाइफ में इतना सीखा है। द रीज़न उनकी जो लीडरशिप स्किल मुझे दिखती है, मैं 2-3 तरह के कंसल्टेंट से मिलता हूँ हिंदुस्तान में। एक होते हैं कि वो आधे घंटे के लिए आएंगे और निकल जाएंगे, दे फील कि मैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हूँ, मुझसे तो आप मिल ही नहीं सकते। एंड द स्किल धारकर सर आई लर्न टू रिमेन विद दैट पर्सन, क्योंकि उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है। वो रात को अगर 12 बजे भी पार्टी खत्म होती है ना, तो धारकर साहब रात को 12 बजे भी होते हैं। दैट इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम हिम, कि आप सबके साथ वैसा व्यवहार हो जैसे आप हो हमेशा से। एंड दिस इज सब सीरियसली आई हैव सीन इन माई लाइफ, एंड सिमिलरली इन द रिची सर के साथ में जो मैंने सीखा, जो ही इज एडवोकेसी चेयर, कि लाइफ में कभी भी हमेशा मेरा फायदा पैसा नहीं होता। हमें आप जब जिसकी तरह हेल्प कर सकते हो आप करिए, एंड एक्चुअली ही हेल्प मी अ लॉट इन माय जर्नी ऑफ द एंटायर बिजनेस। तो अभी जो सस्टेनेबिलिटी की बात पे अगर आए, तो सस्टेनेबिलिटी के अंदर यूथ का कैसा रोल है, और जो आप एक
कम्युनिटी भी चला रहे हैं, आई मीन यू आर बेटर सूटेड टू एलाबरेट कि वो क्या मुहिम है, यहाँ बैठे हुए लोग कैसे जुड़ सकते हैं? मैं इसमें इसलिए बोलूंगा, यंग जनरेशन प्लीज कंसंट्रेट करके सुनना है सस्टेनेबिलिटी वर्ड क्या है, क्योंकि आप लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल बैकग्राउंड से या कोई भी बैकग्राउंड हो इंजीनियरिंग में, आने वाले टाइम में हम जो आगे बैठे हैं ना, हमारी ज़िंदगी शायद 25-50 साल और है, हम ये देश देख के निकल जाएंगे। लेकिन आप लोगों की जो जनरेशन है और क्लाइमेट चेंज, जैसे कि आज मैं फील कर रहा था अहमदाबाद में, मुझे लगता था जयपुर में गर्मी ज़्यादा है, बट जयपुर में टेम्परेचर ज़्यादा है, अहमदाबाद में गर्मी ज़्यादा है। अहमदाबाद का जो हीट इंडेक्स है वो 42 डिग्री में जब ह्यूमिडिटी मिक्स होती है तो वो टेम्परेचर 48-49 पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो मुझे फील हुआ कि रह ही नहीं सकते, बात काम ही नहीं कर सकते। तो ये आने वाले वक्त में आप देखोगे ये टेम्परेचर जब 50 डिग्री 55 डिग्री जाएगा एंड 60 डिग्री पे वी विल नॉट एबल टू वर्क, एंड दिस इज एक्चुअल द प्रॉब्लम गेट स्टार्टेड गाइज, कि आने वाली जनरेशन का फ्यूचर डार्क में है अगर आज भी अगर हमने फोकस नहीं किया कि सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ से काम नहीं किया। हर इंडस्ट्री में एक सस्टेनेबिलिटी पर्सन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बिल्डिंग बनाए, चाहे वो फैक्ट्री चलाए, चाहे वो होटल चलाए, चाहे वो हॉस्पिटल चलाए। दे नीड टू बी अ सस्टेनेबल ग्रोथ इन अ कंपनी, एंड यू आर द वन हु कैन बी द वन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी इंजीनियर इन दैट। सो फोकस इन दैट। मेरे साथ वाले फोकस करते थे एनर्जी जनरेशन करेंगे, जनरेशन। हमने सोचा कंजर्वेशन पे फोकस करें। 1 kWh ऑफ एनर्जी बचाते हैं तो 900 ग्राम कार्बन इमिशन बचता है। तो आप सोचिए कितनी एनर्जी अगर आप बचाओगे और ऐसे इंजीनियर बनते हो, बिकॉज आने वाले 15 से 20-25 साल ग्रीन जॉब्स पे इतनी जॉब्स है, ग्रीन जॉब्स आप सर्च करिएगा पूरे वर्ल्ड में। कल भी अगर जो बाइडन ने यूएस में डाला है, मैक्सिमम जॉब जनरेशन अपॉर्चुनिटी इज द ग्रीन जॉब, चाहे वो रिन्यूएबल सेक्टर हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो वाटर सेक्टर हो, बट फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, एंड दैट इज समथिंग वी क्रिएटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हमेशा कॉलेज में पढ़ के आता था कि 48 सब्जेक्ट पढ़े, RAC, डॉम, शॉम, काम एक भी नहीं आता पढ़ने के बाद में। वो काम केवल वो साइकोमेट्री का छोटा सा सब्जेक्ट का वो एक टॉपिक आता था बाद में कि ये देखना है कि टेम्परेचर, बट नीड टू रियलाइज कि ऐसी चीज़ें हम क्या पढ़ सकते हैं जो हमें एक्चुअल में काम आनी है। तो जब मुझे लगा कि मैं 6 मंथ लोगों को इंटर्नशिप देता हूँ, अगर ये कॉलेज में ही पढ़ा दिया जाए, तो अब हम व्हाट वी हैव स्टार्टेड, हम 7th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट आता है हमारे पास में, पूरे 6 मंथ हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, पूरा प्रोजेक्ट्स पे लाइव कराते हैं, सो ही बिकम एक्सपर्ट इन दैट। And that is something, the sustainability knowledge we have started now. We have made a community, कि हमने एक ग्रीन गुरु करके कम्युनिटी बनाई है जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया इंडिया में, एंड वी आर अवेयर देम, कोई चार्ज नहीं, वी आर अवेयर देम ईच एंड एवरीथिंग कि भैया आप सीखो, नए कोड क्या आ रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स क्या हो रहा है। अब जैसे आज मैं किसी से मिला, वो कह रहे वाटर क्रेडिट्स आ चुके हैं, पानी की ट्रेडिंग हो सकती है। वो तो सो मेनी न्यू थिंग्स आर हैपनिंग विच इज द इमर्जिंग फील्ड इन अपकमिंग ईयर। डोंट गो द सेम थिंग जो चल रहा था 15 साल पहले, वही चल रहा है, वही चलते जाते हो। थिंक इन द न्यू डायरेक्शन जो आने वाला वक्त है, एंड दैट इज समथिंग वी आर डूइंग। एक अगर शॉर्ट में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए, बिकॉज वो काफ़ी नीश चीज़ है, आई थिंक इट रिक्वायर्स अ सेशन ऑफ इट्स ओन। आपने बताया ग्रीन जॉब्स, क्या होता है ग्रीन जॉब्स? सो ग्रीन जॉब्स में अब मिनिस्ट्री ने भी एक स्किल काउंसिल बनाई है, आपने अगर देखा होगा, ग्रीन स्किल काउंसिल फॉर जॉब्स इंडिया में भी है। जैसे सपोज कीजिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं फील करता हूँ, जैसे AC का एग्जाम्पल देता हूँ, करने वाले आपको अर्बन क्लैब पे बहुत मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, एवरीवेयर वी विल फाइंड, बट प्रॉब्लम है स्किल की। प्रॉब्लम इज अ बिग इशू इन इंडिया राइट नाउ। एंड मैंने जैसे अभी एग्जांपल दूं, मेरी एक सोसाइटी में एक मेरे मित्र थे, उनको AC खराब हुआ, कभी आके बोल रहा है कि वो भैया गैस खराब है, कभी आके बोल रहा है कि इसकी PCB खराब है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपन। सो द इंटेंट कि अभी चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे वो आपकी बात एयर कंडीशनिंग की बात हो, एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो, लॉट ऑफ वेस्ट रिकवरी की बात हो, बायोगैस की बात हो, इन सब में जो स्किल है दैट इज द ग्रीन स्किल, कि आप ग्रीन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्किल्स पे काम करें। ऐसे को कि लोग वेस्ट मैनेजमेंट को ताव नहीं देते। पूरे राजस्थान के अंदर में या गुजरात में 2 कंपनियां हैं केवल ई-वेस्ट को रिसाइकिल करने की। आने वाले टाइम में सोलर का इतना कचरा निकलेगा, सोलर वेस्ट का पैनल का क्या होगा। तो वेस्ट इज अ वेल्थ, एंड दिस इज समथिंग द इनोवेशन द पीपल हैज टू थिंक कि ये भी हमारे फील्ड है जो हम कर सकते हैं। क्या चीज़ की पढ़ाई करके इंसान ये चीज़ों के लिए अपने आप को रेडी कर सकता है, अदर देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ कोर्सेज या जो आप शायद बता पाए? एब्सोल्युटली, अब मास्टर्स होने लगी है, जैसे MNIT में मास्टर्स इन एनर्जी इंजीनियरिंग होती है, ऐसे ही काफ़ी सारे मास्टर्स कॉलेजेस हैं जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पढ़ाया जाने लगा है। हिंदुस्तान में भी? हाँ, इंडिया में ही। मैं इंडिया में जयपुर में MNIT में एनर्जी इंजीनियरिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्ट किया है। सिमिलरली UPS देहरादून ने स्टार्ट किया है। तो सारे काफ़ी सारे कॉलेजेस है जो करते हैं, बट द चैलेंज गाइज, ऐसे जरूरी नहीं कि आपको 2 साल की डिग्री लेने के बाद ही जॉब मिलेगा।
लर्न समथिंग न्यू. देर आर सो मैनी थिंग्स ऑन द कोर्सेरा और सारे इतने प्लेटफॉर्म है. लिंक्डइन लर्निंग इज अ प्लेटफॉर्म, एवरीवेयर इज देयर. जैसे हम लोगों ने एक D2O लर्निंग इसी वजह से स्टार्ट किया. आई वॉन्ट टू मेक मोर people to come in sustainability domain. So we started a D2O learning as a portal जहाँ पे आप सभी कोर्सेज 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में अलग अलग सीखिए और अपना एक स्किल सेट बनाइए. क्योंकि जब आपका CV जाएगा ना, आपके CV के आगे लिखा होगा दैट यू आर अ accredited प्रोफेशनल. लेकिन कल को आपने कॉलेज में ISHRAE सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गए, सो आई विल डेफिनेटली फर्स्ट हायरिंग में, माई प्रेफरेंस फर्स्ट हायरिंग विल बी दैट की सर्टिफाइड प्रोफेशनल, आई विल हायर देम. तो ऐसे जो कोर्सेज है, तो कोर्सेरा आपने बताया, और कोई प्लेटफॉर्म जैसे NPTEL भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज IIT के फैकल्टीज़ के द्वारा रहता है. सो ग्रीन स्किल काउंसिल फॉर जॉब्स पे जाइएगा, उस पर सारे उन्होंने पैटर्न्स बताए हुए क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट है. उससे रिलेटेड सपोज कि आपने पढ़ा बायोगैस, तो बायोगैस का कोर्स कहाँ अवेलेबल हो सकता है. लॉट ऑफ मटेरियल, लॉट ऑफ वेबिनार एंड प्लेटफॉर्म लाइक ISHRAE. वी हैव सो मेनी टेक्निकल प्रोग्राम्स अक्रॉस द इंडिया. लर्न ऑन ISHRAE वीडियोज़. आपको इतना कुछ मटेरियल मिलेगा कि कल को वेस्ट हीट रिकवरी समझनी है, या कल को समझना है कि मुझे क्या हीट रिकवरी व्हील्स होते हैं. एवरीथिंग यू कैन लर्न, बट कंसिस्टेंसी चाहिए. मैं आज की जनरेशन में मानता हूँ, जैसे मैं देख ही रहा था कि पीपल थिंक कि बड़ा शॉर्ट जल्दी कुछ मिल जाए मुझे करने के लिए. जल्दी तो कुछ भी नहीं मिलता. यू नीड टू गिव सम कंसंट्रेशन एंड टाइम ऑन टू अचीव समथिंग. जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो भूख रहती है कि बटन दबाया कुछ हो गया, तो आई थिंक मैंने पर्सनल फ्रंट पे बताऊँ तो मैंने अभी Amazon प्राइम वगैरह देखना वो बंद कर दिया. मैं लेता ही नहीं हूँ. ऐसा नहीं कि भाई टीवी पे जब आएगा तो ब्रेक के साथ 5 घंटे में पिक्चर देखेंगे, कि ये जो आपकी पर्सनल नीड होती है इंसान की कि सब तुरंत 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 चाहिए. Right. तो उससे शायद सेल्फ को ट्रेन करने की शायद एक कोशिश है. तो यूथ को भी ये चीज़ें करने का क्या ज़रूरत आपको लग रहा है कि इंस्टेंटली जो चीज़ें चाहिए होती है? बिल्कुल. जैसे मैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहता हूँ, मेरी कंपनी में काफ़ी लोग ChatGPT यूज़ करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं. स्किल रिक्वायर्ड है, ChatGPT रिक्वायर्ड है. मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल आपको ब्रेनलेस बना देगा. लोग जब कंप्यूटर 90s में आए थे तो लोगों ने सोचा डॉब खा जाएगा, ये तो बेकार है, इससे सब कुछ. टेक्नोलॉजी कभी भी कोई बेकार नहीं होती, उसका तरीका यूज़ करने का इज समथिंग. एंड प्लीज़ ऑलवेज अपडेट योर सेल्फ. अदरवाइज जैसे कि जब फ्यूजी फिल्म का कैमरा आता था, उसने आपको अपग्रेड नहीं किया, आउट हो गया, बहुत सारे डिजिटल में बदल गए. सिमिलरली अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, आज अगर मैं सोचता हूं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का 2008 यूज़ करता था और मैं MS 2080 यूज़ करूंगा, अगर मैं 23 पे नहीं आऊँगा, आई एम आउट. एंड आई एम कीप अपडेटिंग माई सेल्फ. चाहे वो इस एज में भी आके आज आप कोई भी नया ChatGPT या नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, आई एम अवेयर अबाउट इट. एंड दिस इज समथिंग द लीडर्स क्वालिटी ऑल्सो, कि आप सोचोगे कि आपके सामने पीछे वाला आपसे आगे निकलेगा. अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे ना, नॉलेज शेयर करते रहो, कोई आपसे अपग्रेड नहीं हो सकता अगर आप नॉलेज शेयर कर रहे हो और आप खुद को अपडेट कर रहे हो. जो कॉन्स्टेंटली अपडेट करने की आपने बात बताई, तो अभी इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान में भी 3 जो कूलिंग टेक्निक्स बताई, उसमें एक है नॉट इन काइंड. उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग है, फिर हीट पम्प्स है, थर्मल स्टोरेजेस है, और इवापरेटिव कूलर्स, और ये सारी जो चीज़ें हैं, तो उसको आप आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ते हुए कैसे देख रहे हैं? इन रेडिएंट कूलिंग मैं मिस कर गया, तो ये चीज़ों का जो अडॉप्शन है उसको आप कैसे देखते हैं बीइंग अ ग्रीन कंसल्टेंट? एब्सोल्युटली. मैं जो फील करता हूँ, जैसे आज ही हम अहमदाबाद में शांतिग्राम में बात कर रहे थे कि आने वाले टाइम में कूलिंग एज अ सर्विस होगा. कूलिंग एज अ सर्विस. नो वन विल पुट एयर कंडीशनिंग हेयर. और जो आने वाले टाइम में वक्त है, क्योंकि हर चीज़ की स्पेशलाइजेशन है. आज अगर आप बिजली खुद बनाते नहीं हो अपनी बिल्डिंग के लिए, आप टोरेंट पावर या किसी डिस्कॉम से खरीदते हैं कि वो आपसे महीने टू महीने चार्ज करता है. आने वाले वक्त में कूलिंग की भी एक अलग से कंपनी होगी जो आपको केवल चिल्ड वाटर सप्लाई करेगी, जो कि ऑलरेडी गिफ्ट सिटी में आपने देखा होगा सिंगापुर में हो रहा है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कूलिंग कहते हैं. बट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग में वो गिफ्ट सिटी खुद कर रहा है. लेकिन ये आने वाले टाइम में कल को मेरी कंपनी कहते हैं D2O इज अ कूलिंग सर्विस, और मैं इस एरिया को कूलिंग मैं दूंगा. हर महीने मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैं उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाऊंगा और मैं आपसे मंथली चार्ज करता रहूंगा. एंड दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर. और आपको सेम आज मैं देखता हूँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, जैसे जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, 1500 AC लगे हुए हैं. जब वो AC चलते हैं तो करीब करीब 4500 किलोवाट की हीट बाहर निकलती है, मेरे आसपास के टेम्परेचर को, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है. दैट इज कॉल्ड हीट आइलैंड इम्पैक्ट. तो मैं उस 1500 AC को लगाने की जगह है, क्या मैं इसको एज अ सर्विस नहीं ले सकता किसी से? तो थिंक ब्रॉडली इन दैट. क्या चेंज हो, ये मत सोचो AC हो गया इन्वेंशन खत्म. AC से कम एनर्जी कितना कंज्यूम कर सकते हो, थिंक इन द डायरेक्शन कि आप क्या क्या ऐसी चीज टेक्नोलॉजी ला सकते हो. ऑफकोर्स इज द बिगेस्ट इन्वेंशन. आज की गर्मी में AC ना हो तो रहा नहीं जाता, लेकिन क्या कूलिंग का तरीका जो, क्योंकि मैंने अभी हमारी कंपनी ने 12 स्टेट के लिए पूरे 10 साल के प्लान बनाए हैं, एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान.
और जहाँ पे फोकस ये किया गया है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट इनोवेशन इन कूलिंग सेक्टर, कि क्या क्या करना चाहिए, क्या चाहे वो जब डेसिकेंट कूलिंग की बात करें या 2 स्टेज की बात करें, 3 स्टेज की बात करें, दैट इज समथिंग इज द नेक्स्ट इनोवेशन विल हैपन. So amazingly we have covered leadership aspect, sustainability में भी क्या नई चीज़ें आने वाली है, आने वाले 10 सालों में क्या चीज़ें होंगी उसका भी हमने एक अंदाज़ा लिया है. So I will open the discussion to the larger audience. आपके पास अगर कोई सवाल है जो कि आप आशु जी को पूछना चाहे. आज सर मैं ये बोलूँगा प्लीज़ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है. कि पढ़ाने के तरीके में क्या है, हम बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं जाता हूँ ना, तो एक होता है थियोरटिकल नॉलेज जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं ये मना नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली जब कोई इंडस्ट्री का पर्सन आता है और उसको पता है कि ये चैलेंजेस कहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ऐसे सेशंस कराते रहिए और ये बहुत चेंज कर देगा. पार्टिसिपेटिव बनाइए. जैसे एक सोलर डिकैथलॉन होता है इंडिया के अंदर में बिल्डिंग डिज़ाइन का, योर इंस्टीट्यूट शुड पार्टिसिपेट. मैं एग्जांपल देता हूँ, हम एक कंपनी के एक कॉलेज है IIM कोलकाता का, उसके हम एज अ एडवाइज़र हैं. बच्चे इतने स्ट्रांग निकलते हैं HVAC के, वो उनको कॉलेज में 3rd ईयर में सिखाया जा रहा है HVAC डिज़ाइन करना है पूरी बिल्डिंग का. तो वो पूरा बिल्डिंग डिज़ाइन करके प्रेजेंट करना सिखाया जाता है. रैकॉन कैलकाटा में ISRE के प्लेटफॉर्म पे वो पूरा प्रेजेंट करते हैं. एंड आई हैव रियलाइज्ड कि वहाँ से जो स्टूडेंट मैंने लिए बड़ी जल्दी सीख जाते हैं काम को. सो ये जो अगर कॉलेज लेवल पे सिखा दिया जाए तो देखिए क्या आपको लाइन लग जाएगी वहाँ कंपनी होगी आपको लेने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है. तो थैंक यू वेरी मच सुंदरानी सर फॉर योर क्वेश्चन. And Ashu bhai for being a wonderful sport and answering all the questions with utmost honesty. काफ़ी दिल से आपने बात किया. कुछ ऐसी बातें भी बताई जो शायद इस तरह से कभी डिस्कस ना की गई हो. लार्जर ऑडियंस को भी उस चीज़ों को सुनने में भी मज़ा आया होगा और श्योरली दे विल take a thing or two back home. So it was a pleasure from my side and I hope you enjoyed too. Ashutosh, thank you so much, and I'm really thanks to Vijay Bhai and entire the ISRE Ahmedabad chapter and the Varun especially that आपने मुझे सिलेक्ट समझा. मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया. हाँ डेफिनेटली, बट मैं ये कहता हूँ कि यूथ में पावर बहुत है. अंडर एस्टिमेट मत करो. जब तक खुद को एस्टिमेशन नहीं है ना कि आप क्या कर सकते हो, तो वो आप बहुत कुछ कर सकते हो. मैं आज मुझे अच्छा बहुत लगता है जब इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा जो सोच बनाई गई है ना कि हम जैसे मेरी कंपनी का 40% बिजनेस हम US का करते हैं. लोग सोचते हैं कि शायद हमें जो फॉरेनर्स हैं वही सिखा सकते हैं. नहीं, बिल्कुल गलत है. आज हम ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं. आज मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने फ्रीडम टावर का नाम सुना है US में, उसकी पूरी एनर्जी एनालिसिस हम लोग करते हैं बैठ के. आज मक्का मदीना की बात करें सऊदी अरेबिया के अंदर में, उसकी पूरी एनालिसिस हम लोग करते हैं. तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करने में ये मज़ा आता है. और मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है ये काम, सस्टेनेबिलिटी. आई एम इम्पैक्टिंग समथिंग ऑन द एनवायरनमेंट. आई एम गिविंग. को मुझे पैसा अपने आप आता है चीज़ों. मैंने जो आपको बोला मज़ा आना चाहिए काम करें. जो जोनत भाई ने बोला ना, एक विज़न मिलना चाहिए, जो मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा था अपनी लाइफ से उनके. माई विज़न कि लोग जितने ज़्यादा आएंगे ये देश हम बदल सकते हैं. ऑफकोर्स हम इम्पैक्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी.